Hello students, as you know, we had started chapter 13, surface area and volume. Or in previous video lecture, we had taken basic idea about what is surface area, what is volume, what is total surface area. सभी के बारे में हमने बेसिक आइडिया लिया था एंड आई होप सो कि आपको सभी के सभी इक्वेशन सभी याद होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझना है कि उसमें क्या बोलना चाहता है। ठीक है, और अगर आपको इक्वेशंस याद है तो आपके लिए ये इक्वेशंस बहुत ही इजी होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सी व्हाट वी हैव गिवन, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले कोन दिया है विथ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर कोन। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, देखिए एक टॉय बनाया हुआ है। कैसा टॉय? जिसको कोन के शेप में है बट उसे किस पे माउंटेड किया है? हेमिस्फीयर पे। चलिए तो पहले फिगर बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक बार अगर फिगर अच्छे से बन जाए, सही फिगर बन जाए तो क्वेश्चंस बहुत ही इजी हो जाता है। तो ये हेमिस्फीयर ड्रॉ किया और उस पे क्या है? कोन। दैट मींस हेमिस्फीयर की रेडियस क्या होगी? 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर हेमिस्फीयर। रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। क्योंकि मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर दो चीजें दी हुई है और दोनों की रेडियस अलग अलग है तो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, यहाँ पे तो हमें क्लियरली बोल ही दिया है कि सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, अगेन यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है? टोटल हाइट। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। एंड ये क्या है? 3.5। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल हाइट ऑफ टॉय इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, हमें पूरा सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया का मीनिंग आपको पता है क्या होता है? बाहर की जो आउटर सरफेस होती है वो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी ऐसी माउंटेड वाली चीज दी हुई हो, कॉम्बिनेशन में कोई दो चीज दी हुई हो, तो हम पहले इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेन इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे पास कौन सी चीजें है और हमें कौन सी चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ, पहली चीज क्या दी हुई थी हमें? कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं CSA ऑफ। मैं जब भी CSA लिखूं दैट मींस क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया। तो CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। नाउ कोन देख के आपको पता तो चल गया है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या आएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है? स्लैंट हाइट होती है। दैट मींस पाई आर के साथ हम किसका मल्टीप्लिकेशन करते थे? स्लैंट हाइट का। दैट इज L पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? पाई आर, बिकॉज रेडियस दोनों की सेम है। दैट मींस L प्लस 2r। एक r बचा यहाँ पे। बट देखिए रेडियस भी है बट हमारे पास क्या नहीं है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट नहीं है तो मैंने आपको बोला था कि स्लैंट हाइट को फाइंड भी किया जा सकता है। कौन से इक्वेशन से? मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास हाइट एंड रेडियस हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके स्लैंट हाइट फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास जो हाइट है वो क्या है?
टोटल हाइट, कोन की हाइट नहीं है, तो कोन की हाइट कैसे फाइंड करेंगे? नाउ अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा है तो आपको पता है कि अगर हमारे पास हेमिस्फीयर की रेडियस हो तो अगर हम टोटल हाइट में से इतनी हेमिस्फीयर की हाइट को सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा? कोन की हाइट। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं, देखिए हाइट ऑफ कोन is equal to total height minus radius of hemisphere। क्यों हमने ये किया? क्योंकि हमें किसकी हाइट चाहिए? कोन की। अगर हमें कोन की हाइट चाहिए तो हम क्या करेंगे? टोटल हाइट में से हेमिस्फीयर की हाइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और हेमिस्फीयर की हाइट क्या होती है? जो उसकी रेडियस होती है वही। यहाँ पे लिखेंगे 15.5 माइनस 3.5 दैट मींस 12। 15 में से 3 जाएगा, क्या बचा? 12 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव हाइट ऑफ कोन। हाइट है हमारे पास, रेडियस है हमारे पास, तो हम इजीली स्लैंट हाइट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है L² इज इक्वल टू R² प्लस H²। तो वही इक्वेशन को अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। रेडियस क्या है? 3.5 प्लस हाइट क्या है? 12। तो 3.5 दैट मींस अगर आपको 3.5 में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करोगे? 35 का स्क्वायर, एंड 35 का स्क्वायर क्या होता है? 1225। और आपको याद रखना है कि जब भी एक पॉइंट के ऊपर स्क्वायर हो तो पॉइंट के पीछे कितने डिजिट आ जाएंगे? 2 डिजिट। दैट मींस 2 पॉइंट के आगे, 2 डिजिट के आगे पॉइंट 12.25। और अगर ये भी नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे? 35 का स्क्वायर दैट इज 1225, या फिर आप ऐसे लिखोगे 35/10 का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर 1225 एंड 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100। नीचे 2 0 है, दैट मींस 2 डिजिट्स के आगे पॉइंट आएगा। ठीक है। नाउ 144। अभी अगर हम एडिशन करते हैं तो क्या मिलेगा? 156.25। देखिए ये क्या मिला हमें? L², बट हमें क्या चाहिए? L। तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं, बट यहाँ पे पॉइंट में है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमने इसके लिए किया, यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होगा? देखिए 15625 डिवाइड बाय 100। नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि 15625 किसका स्क्वायर रूट है। तो देखिए 15625 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 5 3 15, 5 1 5, 1 is remaining, 5 2 10, 5 5 5 6 13, 1 is remaining, 5 2 10, 5 5 5 125, 5 25, 5 5 5 1। तो देखिए 5 5 5 दैट मींस 5 5 10, 5 15। इसका स्क्वायर आया ये। देखिए 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, दैट मींस 5 5 25, 25 5 125। तो इसे हम क्या लिखेंगे? 125 का स्क्वायर, और इसे हम क्या लिखेंगे? 10 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आंसर क्या आया? 125/10 दैट मींस 12.5। तो L क्या आया हमारा? 12.5 सेंटीमीटर। ये आपने अपने स्मॉलर स्टैंडर्ड में पढ़ा ही हुआ है कि कैसे स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है। ठीक है, बट फिर भी मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिया कि जब भी पॉइंट में हो आपको कुछ कंफ्यूजन लगे तो आप इस हिसाब से फाइंड कर सकते हो स्क्वायर रूट। Now we have a value of L, we have a value of radius, so we can easily find the total surface area of toy. Just what we have to do, we have to put value in the equation. So now put the value in equation. Pi की value 22/7. What is radius?
radius 3.5, that means 35 upon 10 into L, what is L? 12.5 plus 2 into 3.5. Now see, 7 5s are 35, 5 2s are 10, 2 11s are, तो क्या आया 11 into 12.5 plus 3.5 into 2, that means क्या होगा 7, तो 11 into 12.5 plus 7, that is 19.5. तो अभी हम क्या करेंगे 195 multiply 11, 0 5 1s are 5, 9 1s are 9, 1 1s are 1, 5 9 1, 5 5 plus 9 14, carry 1, 9 plus 1 10 plus 1 11, carry 1, 1 plus 1 2. तो आंसर क्या आया हमारा? टोटल सरफेस एरिया of toy is equal to 214.5 centimeter square. And it is our final answer. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. फिर से समझिए स्टूडेंट्स क्या किया हमने, एक बार फिर से देख लेते हैं. A toy is in the form of a coin of radius 3.5 centimeter. और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम के रिलेटेड हो तो आप सेंटेंस बाय सेंटेंस जाओगे. तो पहले हमने क्या किया, वो हमने लिख लिया r is equal to 3.5 सेंटीमीटर. देन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, उसको किस पे रखा गया है, हेमिस्फीयर पे. तो हमने फिगर ड्रॉ कर लिया ताकि हमें आइडिया आए कि हमारा शेप कैसा बन रहा है. ऑफ सेम रेडियस द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर. टोटल हाइट हमें दी थी, हाइट कोन की नहीं दी है. टोटल जो टॉय बना है हेमिस्फीयर एंड कोन से, उसकी दी हुई है. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जब भी दो चीजों का कॉम्बिनेशन कुछ दिया हो तो हम मेन इक्वेशन बना देंगे ताकि हमें पता चले कि हमारे पास कौन सी चीजें है और हमें कौन सी चीजें फाइंड करनी है. तो हमने इक्वेशन लगाया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में से कॉमन क्या निकला, पाई आर इंटू एल प्लस 2r. अगर हम इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो हमें पता चला कि हमारे पास L की वैल्यू नहीं है, दैट मींस वी डोंट हैव स्लैंट हाइट. तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्लैंट हाइट फाइंड करनी पड़ेगी. और आपको पता है कि स्लैंट हाइट फाइंड करने का इक्वेशन है L स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. बट ये इक्वेशन से स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हाइट ऑफ कोन, जो कि हमारे पास नहीं थी. तो सबसे पहले हमने क्या किया, हाइट ऑफ कोन फाइंड किया. कैसे, टोटल हाइट में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर. क्योंकि अगर हम टोटल हाइट में से हेमिस्फीयर की हाइट को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या होगा, हाइट ऑफ कोन. तो हाइट ऑफ कोन हमें मिल गई, दैट इज 12 सेंटीमीटर. उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, स्लैंट हाइट की, और वो वैल्यू को हमने पुट अप किया मेन इक्वेशन में. सो वी गॉट आवर आंसर एंड दैट इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसी के साथ स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4. Now see,
what we have given question number 4, a cubical block of size 7 cm is surmounted by a hemisphere. देखिए यहाँ पे भी क्या बोला है, surmounted by a hemisphere, एक cubical block है। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे हम। ये क्यूबिकल ब्लॉक पे क्या है, हेमिस्फीयर सरमाउंटेड किया हुआ है ऐसे, ठीक है। यहां पे हम इसे हटा लेते हैं। ड्राइंग जैसा भी बने थोड़ा समझ जाना, ठीक है। नाउ क्यूबिकल ब्लॉक की साइड क्या दी हुई है हमें, यहां पे लिखेंगे फॉर क्यूब side is equal to 7 centimeter. Surmounted by a hemisphere, what is the greatest diameter the hemisphere can have? पहला क्वेश्चन हमें पूछा है कि what is the greatest diameter, जो क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर हेमिस्फीयर है उसका ग्रेटेस्ट, दैट मींस मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है। तो आपको पता है कि अगर क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर हेमिस्फीयर को माउंटेड किया है तो कितना उसका मैक्सिमम होगा, उसकी साइड जितना, क्यूबिकल की साइड जितना, ठीक है। और क्यूबिकल बॉक्स की साइड क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक की साइड क्या है, 7 सेंटीमीटर। दैट मींस जो मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है हेमिस्फीयर का वो क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम पहला आंसर हमारा लिख लेंगे, द ग्रेटेस्ट डायमीटर of hemisphere can have 7 सेंटीमीटर। कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आगे का पढ़ते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। और हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि जब भी हमें ऐसी दो चीज का कुछ कॉम्बिनेशन दिया हो तो हम क्या करते हैं, मेन इक्वेशन बनाते हैं। तो चलिए मेन इक्वेशन कैसे बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड तो आपको पता है कि दो चीजों से बना हुआ है, एक क्यूब एंड एक हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया अभी आप काफी सारे स्टूडेंट को ऐसा भी आ रहा होगा माइंड में कि यहाँ पे हमने टोटल सरफेस एरिया क्यों लिया, क्योंकि अगर आप सोचो कि अगर बेस या टॉप नहीं होता तो इसको हम रखेंगे किस पे, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉलिड है, अगर बेस ही नहीं है तो इसमें चीज कैसे जाएगी, तो यहाँ पे बेस होगा ही होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और मैंने आपको एक चीज और भी बोली थी कि जब भी आपको ऐसा मेंशन ना किया हो क्यूब और क्यूबॉइड में कि कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया ही लोगे। दैट मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर देखिए यहाँ पे क्या लिया हमने, कर्व सरफेस एरिया। क्यों, क्योंकि इसको हेमिस्फीयर को माउंटेड किया हुआ है। अगर उसकी यहाँ पे हमने ये जो सरफेस क्लोज कर दी तो ये दोनों एक दूसरे के साथ माउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया आएगा। बट यहाँ पे भी हमारा इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों, अगर आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे हमने क्या किया है, ये सरफेस को काउंट किया है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का इक्वेशन क्या होता है, 6a², दैट मींस 6 into साइड स्क्वायर प्लस 2πr², ठीक है। तो अगर हमें ये टोटल में से क्या करना पड़ेगा, जो हेमिस्फीयर का यहाँ पे एक बेस है, ठीक है, ये जो सर्कुलर सरफेस है उसे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर हमने ये सर्कुलर सरफेस को सबट्रैक्ट किया तो भी ये ऐसे सॉलिड बनेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि यहाँ से ये पैक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा पैक, तो ये पार्ट भी अलग हो जाएगा, ये पार्ट भी अलग हो जाएगा।
बट ये पूरा एक सॉलिड बना हुआ है, तो ये बीच में क्या होगा, कोई सरफेस होगी नहीं, दैट मींस इसकी टॉप सरफेस होगी नहीं, कितनी, ये सर्कुलर सरफेस, ठीक है, जितने पार्ट में इसको माउंटेड किया है उतनी सरफेस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर, इसीलिए हम क्या करेंगे, बेस को माइनस कर देंगे, एंड बेस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का बेस कैसा होगा, सर्कुलर, दैट मींस माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, दैट मींस पाई आर स्क्वायर। बट वी डोंट हैव रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास इसकी साइड है, इसकी जितनी साइड होगी वो ही क्या होगा, हेमिस्फीयर का डायामीटर, दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर डायामीटर है तो हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि रेडियस का इक्वेशन है रेडियस इज इक्वल टू diameter divided by 2, that means 14 divided by 2, 2 7 14, तो आंसर क्या आएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस हमें हमारी मिल गई, क्या मिली, 7 सेंटीमीटर, तो वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चलिए 6 इंटू साइड क्या है, 7 का स्क्वायर प्लस 22 बाई 7, सॉरी यहाँ पे डायमीटर 7 था, दैट मींस 3.5, बाय मिस्टेक मैंने 4 भी नहीं लिया था, ठीक है। व्हाट वी हैव गिवन 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या होगा, 7 by 2 3.5 इनटू r स्क्वायर, दैट मींस 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 49 प्लस 22 by 7 मल्टीप्लाई 35 by 10 मल्टीप्लाई 35 by 10, 7 5 सा 35, 5 2 सा 10, 2 11 सा 5, 7 सा 5, 2 सा, ठीक है। अब ये कट नहीं होगा, नाउ 9 6 सा 54, कैरी 5, 6 4 सा 24 प्लस 5 29 प्लस 11 7 सा 77 by 2, 2 3 सा 6 1, 2 8 सा 16 38.5, so 294 plus 38.5 as it is, 4 plus 8 12, carry 1, 9 plus 3 12 plus 1 13, carry 1 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज द टोटल एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जैसे हमने आगे किए हैं वैसे ही था, बट सिर्फ डिफरेंस क्या था, तो आपको यहाँ पे एक ही चीज समझनी थी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस। क्यों माइनस किया, क्योंकि ये पूरी एक चीज बनाई हुई है, अगर हम यहाँ पे ये सर्कुलर बेस को माइनस नहीं करते, जैसे कि ये सर्कुलर सरफेस को हमने यहाँ पे पैक कर दिया, तो क्या हो जाता, दोनों चीजें अलग अलग हो जाती, इसलिए हमने क्या किया, माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, एंड वी गॉट आवर फाइनल आंसर। तो इसी के साथ स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। आई होप सो कि आज मैंने जो आपको लेक्चर में कराया वो समझ में आया होगा। ये क्वेश्चंस की और इक्वेशंस की रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना, ताकि आपके मार्क्स इसमें से कटे नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।